ये जो आप देख रहे हैं हमारे जो कार्यकाल में ये मिनी सचिवालय बनवाया गया है। इस मिनी सचिवालय में भले ही ग्राम पंचायत नवाकोट के अंतर्गत आता हो, परंतु जितनी स्नेह पंचायत कुमारधार के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें पड़ती हैं उनकी जितने भी मीटिंगें होती हैं सब मीटिंगें ट्रेनिंग यहीं पर की जाती हैं। ये हमारा 2003 में 4 इसका निर्माण बारात घर था, जिस बारात घर बनाया गया था जो माननीय किशोर उपाध्याय जी के समय बनाया गया था। इसके ऊपर फिर एक गेस्ट हाउस बनाया गया है। इस सभागार आपको दिखाते हैं। हमारा कार्यकाल 2003 से लगातार चल रहा है। इस बार जो है मैं चौथी बार हूँ। 2 बार मेरी विशेष रही है और 2 बार मेरा। ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है। ये मनरेगा से डबटेल होती है योजना, और इसके 3 कमरे इसके अंदर बने हुए हैं। एक हॉल है, लैट्रिन बाथरूम है। जैसे कोई भी कार्यक्रम होते गांव में, कोई शादी है, किसी प्रकार का किसी का छोटा बड़ा फंक्शन है, कोई भी यहीं पे होते हैं। कोई करना चाहता है तो कर सकता है। देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जो इकाई होती है वो होता है गांव। गांव अगर आपका अच्छा है, स्वच्छ है और सुंदर बनाया गया है तो यकीन क्षेत्र में प्रगति अच्छी होती है, और उसी के लिए हम हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं और बात भी करते हैं। आज ऐसे ही एक ग्राम प्रधान के साथ हम हैं, इसीलिए हमने टाइटल भी दिया है कि एक ग्राम प्रधान ऐसा भी, क्योंकि जब कोई उचित कार्य करता है और अच्छा अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए करता है तो हमें लगता है ये लोगों को प्रेरित भी कर सकती हैं चीज़ें। कुछ तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं ये इनके गांव की हैं। कैसे हुआ है ये सब संभव, और पिछली 4 लगातार जो प्रधान जो पंचायत की पंचवर्षीय रही हैं इनमें यही प्रधान रहे हैं, तो उसका कारण भी स्पष्ट है क्योंकि काम करके दिया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके लोकार्पण चैनल का, जो कि हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। मैं आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। जी, मैं आपको बता दूं अभी हम नवकोट में हैं। नवाकोट है, ये जिला टिहरी में पड़ता है और जाखणीधार ब्लॉक में खास पट्टी का एक गांव नवाकोट, बृहत क्षेत्रफल में फैला हुआ ये गांव। और इसके प्रधान क्या पूर्ण के रतूड़ी जी? मैं भगवती प्रसाद रतूड़ी, प्रधान ग्राम पंचायत नवाकोट, विकास खंड जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। एक चीज़ मैं देख रहा था जी, मैं बारीकी से देख रहा हूँ आपने, मैं शुरुआत करता हूँ वो कुछ कार्य जो सबसे पहले गांव में जब आते हैं तो हमें भी सबसे पहले जो ही हम गाड़ी से उतरे तो गांव के रास्ते और गेट तो मेन रोड पे जो पड़ेगा जी। आप सर्वप्रथम जब मैं 2003 में, उस समय महिला सीट थी, मेरी मिसेस प्रधान थी श्रीमती प्रभा देवी रतूड़ी। तो जब सर्वप्रथम मैं निर्विरोध चुना गया तो मेरा एक लक्ष्य था कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को जो सड़क से जोड़ा जाएगा। उस समय अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई थी। तो सर्वप्रथम जैसे मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मैंने सबसे पहले सड़क का निर्माण शुरू करवाया, जो कि जाखणीधार से जब आप आए होंगे तो लगभग 3.25 किलोमीटर रोड बनवाई। सबसे पहले का जो काम था शुरू में, बहुत बढ़िया, पहले ही झटके में, उसमें हमारे बड़े भाई साहब से, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो श्री जगदम्ब प्रसाद रतूड़ी जी से, उस दौरान श्री किशोर उपाध्याय जो विधायक वर्तमान में वो भी थे, उन सभी का सहयोग भी था। पर सर्वप्रथम मेरा मानना एक ही है कि गाँव को सर्वप्रथम सड़क से जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप जो ये 2 आदमी यहाँ पे अगल बगल देख रहे हैं, भाई साहब जो हमारे हैं, आप आ जाओ। हाँ। तो ये जब इस सड़क का निर्माण हुआ तो इन लोगों को, ये भी गांव में रहते थे, इन्होंने भी सड़क के नज़दीक मकान बनाया, तो उससे लोगों को लाभ मिलता है और सड़क आने से गांव का विकास भी होता है। बिल्कुल। एक तो प्राथमिकता ये है कि सड़क गांव में बननी चाहिए। दूसरा, उस समय के समय अनुसार और इस समय में जब सड़क गांव में पहुंची तो अब मेरा एक मानना दूसरा है कि सड़क का विस्तारीकरण होना चाहिए और मानकों में कुछ ढील करनी पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं कि हमें 3.5-4 मीटर चौड़ी रोड बनानी है। हम उसकी चौड़ाई को घटा सकते हैं, 3 मीटर की बना सकते हैं, 2.5 मीटर बना सकते हैं, और उसके आधा किलोमीटर पे पासिंग पॉइंट बना सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा एक तो खेत कम कटेंगे, और जो हमारे छोटे हुए तोक हैं वो तोक, उस तोक में वो तोक सड़क से जुड़ सकते हैं। अब जब वो तोक जुड़ेंगे तो लोगों का विस्तारीकरण होगा, लोग वहाँ पे सौर ऊर्जा के प्लांट लगाएंगे, कुछ नर्सरी लगाएंगे, कुछ होम स्टे का काम खोलेंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है। कितनी संख्या है आपकी जनसंख्या की? वर्तमान में हमारी जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 1158 है। क्या बात है, क्या बात है, 1158 लोगों, बड़ा गांव है। राजस्व विलेज एक तितरा टिपरी है, उसकी 68 जनसंख्या अलग है। अच्छा, उसकी जनसंख्या अलग है, इसी गांव में पड़ता है। हमारे 3 राजस्व गांव हैं, वो एक पुलान लगा नवाकोट है जो कि गैर आबाद है,
और वर्तमान में जो क्षेत्रफल है हमारे गाँव का वो भी काफ़ी बड़ा है। रतौड़ी जी, एक बहुत स्पष्ट सी चीज़ होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की तो हम बात करते हैं लेकिन फिर भी कतिपय चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपके लिए समस्याएं क्या थी शुरुआत में? 2003 में सड़क तो आ गई, पर और क्या लग रहा था आपको, यार ये करना है और समस्याएं ज़्यादा? उसके बाद ये हुआ कि जैसे हमारी सिंचित भूमि थी तो 2004-05 में एक भारत निर्माण योजना आई जिससे कि प्रत्येक जगह पे नहरों का निर्माण किया गया, वहाँ पे टैंकों का निर्माण किया गया, हौज गूल का निर्माण किया गया। हालांकि आज वो हौज गूल जो है 15-20 साल के कार्यकाल में जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लोगों ने खेती करना कम कर दिया है, क्योंकि अब जो हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन लोग हैं वही लोग गांव में रह पा रहे हैं। उनके बच्चे यहाँ पे मेन कारण ये है कि यहाँ पे रोजगार का इतना बड़ा साधन नहीं है, और रोजगार आदमी जब ढूंढता है तो उसे बाहर ही जाना पड़ता है। ज़्यादातर हमारा गाँव जो है होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है पहले से। आज से जो फॉरेन कंट्री में लोग रहते हैं इधर उधर भी, अब उन्होंने अपने बच्चे भी शिफ्ट करना देहरादून में शुरू कर दिया, क्योंकि जो हर आदमी चाहता है मेरे को सुविधाएं मिले, उस सुविधा के अनुसार लोग बाग वहाँ पर जा रहे हैं। तो जो मेन जो फोकस है लोगों का वो है शिक्षा पे। हर आदमी ये चाहता है कि जब मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। बिल्कुल, और शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, जो स्कूल आप देख रहे होंगे साथ में, ये विद्यालय में भी बहुत आपने काम किया है, सराहनीय है पहल, पर बच्चे रुक नहीं पाए। अब कारण तो वही ऐसा है कि जब आदमी के पास आर्थिक स्थिति सही होती है तो वो चाहता है मैं अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का पठन पाठन करूं, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ड्रेस, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं और प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी गवर्नमेंट के होते हैं उनमें थोड़ा फ़र्क होता है। हालांकि आज की डेट में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, चाहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, चाहे इंटर कॉलेज हैं, चाहे हाई स्कूल हैं, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे टीचर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लोगों की एक मानसिकता है कि जब पड़ोस वाले का बच्चा जो है नई शहर में पढ़ रहा है तो मैं अपने बच्चे को वहाँ शहर में पढ़ा सकता हूँ। तो इस प्रकार का सरकार को एक काम करना चाहिए कि न्याय पंचायत स्तर पे हो या लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में एक ऐसा विद्यालय खोलना चाहिए कि जहाँ पे चाहे उसके लिए बसें लगानी पड़े गांव के लिए, सड़कों उन गांवों से वहाँ बच्चे पहुँचे, और बच्चे चाहते हैं कि एक अच्छी कम्युनिटी हम रहें। चलो, जो जिस समय की बात करें, प्रधान जी यहीं पे आ गई। आ जाओ दीदी, है ना आवाज़। तो ये देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मातृशक्ति पहले क्योंकि महिला सीट थी, भले ही इनका हमेशा सौहार्द साथ में था। प्रणाम जी, थोड़ा ये अग्नि आदि भाई गाँव पहली सड़कें तो बहुत बहुत बधाई आपको, तो एक बाद रास्ता वस्ता भी देखना कल लगनो। आज गाँव खूब खुशहाल, गांव में तो बहुत अच्छा लगनो। सबसे पहले आपको धन्यवाद करूँ आज हमारे गांव में आए जी। आप गांव में सब दानी सुविधा तो सब कुछ होएगी, रोड ची, हॉस्पिटल ची, स्कूल ची, पर क्या कहते हो हॉस्पिटल स्कूल में हॉस्पिटल बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं, स्कूल में टीचर्स हैं, यहाँ पर टीचर एक मिनट रहो, तुम बच्चों से ट्यूशन पढ़ाओ, तब जाके बच्चों के आज का भविष्य गाड़ सुधली। गाँव में कोई ज़्यादा पढ़िया लिखा नहीं, जो पढ़िया लिखा से बाहर चल गया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोली। और जो भाई साहब भी बोल रहे हैं कि शायद ऐसे जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पे कुछ विद्यालय इस तरह से डेवलप करने चाहिए क्षेत्र में, जहाँ पर आसपास के गांव से बसेस से बच्चे जा सकें और फिर लोग बाहर नहीं भेजें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा पहाड़ों में पर्वतीय क्षेत्र में पड़ेगा वो फिजिकल फिट होगा, उसकी उम्र कम से कम 30 साल ज़्यादा होगी। बिल्कुल, और अगर वो फिजिकल फिट रहेगा तो वो मानसिक तौर से फिट रहेगा। आदमी शहरों में बच्चे को पढ़ा रहा है, उसे जो है सुबह जगाना पड़ता है दोनों माता पिता को, और यहाँ का बच्चा खुद जो है सुबह उठ जाता है कि मुझे स्कूल जाना है। मेन बात यह है अगर बच्चा इस पर्वतीय क्षेत्र में रहेगा तो उसका जो पठन पाठन होगा वो फिजिकल फिट होगा, जैसे फौज में जाना हो गया। अब आप देख रहे हैं दिन पर दिन इस हिसाब से तो फौज की वो भी कम होती जाएगी, तो हमारे बच्चे जो फौज में जाएंगे वो अधिकारी बनेंगे, अफसर बनेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालय जो है सरकार को कुछ खोलने पड़ेंगे, जो कि मॉडल के तौर पे खोलने। बिल्कुल, मॉडल स्कूल इन्होंने शुरू तो किए हैं, पर वही वाली बात है, बच्चे वहाँ रह नहीं पाए। या तो लोगों को भी थोड़ा जागृत करना पड़ेगा कि भैया, मुझे भी ये लगता है कि आप देखिएगा इतने बड़े बड़े खेत, खाली यही पोंगड़ देखा दूँ आप जे हम अभिचिन, तो यो पोंगड़ू नहीं बोल तो कम से कम 200-250 गज 300 गज हो जी, खाली एक पोंगड़ू है ना। ऐसे कितने फांगा वाला गाँव में सबके रहते हैं गाँव में जमीन, पर इस जमीन को छोड़ के हम एक 100-200 गज का टुकड़ा बड़ी मुश्किल से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून में खुश हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतनीय तो है। एक इसके बाद बीच में आपने एक न्याय पंचायत की भी बात की, मैंने पहली बार देखा, एक बहुत शानदार आपने मिनी सचिवालय यहाँ बना रखा है। ये देखिएगा, बिल्डिंग देखिएगा, इसकी खूबियाँ तो आपको हम बताते चलेंगे, पर ये कमरे बनाने का कैसे आइडिया आया सर? ऐसा हुआ सर्वप्रथम 2003 की बात बता रहा हूँ कि हमें लगा कि एक हमारे वो होना चाहिए, एक सभागार होना चाहिए। तो उस समय भी
हमने 2 लाख रुपए में एक विधायक नीति से आप सभागार बनाया। क्या बात। उसके बाद जो 1,73,000 में उसके ऊपर उसके गेस्ट हाउस बनाया। उसके बाद एक स्कीम आई राजीव गांधी सेवा केंद्र की, डबटेल योजना में 3 कमरे वगैरह बनाए। और बाद में ये लगा एक मीटिंग हॉल अलग से बनना चाहिए, तो जैसे फिर एक बड़ा हॉल बनाया गया। वो न्याय पंचायत स्तर की जितनी मीटिंग्स होती हैं तो लोग यहाँ पे आते जाते हैं। उस पर सीटिंग व्यवस्था भी है, शौचालय की व्यवस्था भी है। दूर दराज से मकसद बोलने का यह है कि जो न्याय पंचायत के जो गांव हैं उनके जनप्रतिनिधियों का आपस में एक मिलन हो जाता है। क्या बात। और वो अपने आपस में वार्तालाप भी करते हैं और अपने साथ में मीटिंग भी करते नहीं, पर हैं। एक बहुत अच्छी सूझबूझ है आपकी, और मैं ये मानता हूँ अगर युवा गाँवों में अभी देख रहे हैं जो प्रधान हैं, आपके गाँव में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, छोटी चीज़ें। अब जैसे आज की तारीख में मैं एक देख रहा हूँ, आपने बहुत शानदार ये 2 मकान बने हैं आपके गाँव में। भले ये आवास योजना के तहत है, लेकिन कहीं ना कहीं पहल आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है उसमें। ये एक कुछ जो अभी जो अब मैंने आपको दिखाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में आते हैं जो, तो सरकार की एक आवास विहीन योजना है। और आवास विहीन योजना में जो महिला सुमति देवी का जो घर दिखा है, वास्तव में जो है मुझे लगता है पूरे स्टेट के अंदर या इस जिले में या ब्लॉक में वो आवास विहीन थी। और बहुत लंबे समय के बाद वो 2008 से मांग कर रही थी आवास बनाने की, पर अब जाके उनका ये सपना पूरा हुआ। 2021-22 में उनका आवास बनाया। दूसरा एक लड़का दूसरा था बिहारी लाल, आपने उसका भी देखा होगा। कुछ पहले भी थे जो लोग आवास बने हैं। और सरकार की भी एक मुहिम है जो सरकार भी चाहती है जिसको जो धनराशि दी जाए उसका सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग हो जाना चाहिए। तो उन लोगों ने अगर उनको जो पैसा मिला उसमें उन्होंने बढ़ोतरी अपना कुछ पैसा लगाया और अच्छा घर बनाया, और जिससे कि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ये सरकार की स्कीम है, आदमी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर होनी चाहिए उसमें सच्चाई होनी चाहिए। वास्तव में है या नहीं। पर ये जो आप चीज़ें करते हैं सर, ये आप लगातार इसके लिए अध्ययन भी करना चाहिए, और मुझे लगता है ब्लॉक स्तर पर आपकी उठपैठ बार बार होनी चाहिए, जो कि शायद कहीं ना कहीं प्रधान कहीं चूक रहे होंगे, या पता भी होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन इतनी मेहनत या मशक्कत कोई नहीं कर रहा है। तो उनको कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि आम आदमी सोच रहा है यार मैं प्रधानमंत्री हुआ 5 साल चीज़, पर लगातार आप 20 साल भी रह सकते हैं प्रधान में। हमेशा वही बोलता हूँ कि आप अगर 5 साल का पंचवर्षीय अच्छी दे दो तो अगली बार लोग खुद ही चुनते हैं। मेन मकसद ये है कि जो हमारी बीडीसी होती हैं तो वहाँ पे भी इन मुद्दों को उठाया जाता है। और अब सरकार जनता के द्वार भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तहसील दिवस भी हो रहे हैं। अगर किसी की मांग नहीं पूरी हो पा रही है तो तहसील दिवस में जा सकता है, तो उसके सरकार जनता के द्वार में जा सकता है। अब तो यहाँ तक है कि हमारे ज़िले के अंदर हर सोमवार को जिलाधिकारी बैठते हैं और पूरे अधिकारियों की बैठक लेते हैं और लोगों की जो समस्याएं उनको सुनते हैं। इस बार सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं वो उसके लिए अलग पोर्टल खोले गए, ऑनलाइन है, हर चीज़ें ऑनलाइन है, आदमी देख सकता है और उसकी डिमांड कर सकता है जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। कल हम सर जाखनी धार में एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने पानी की भी थोड़ी अव्यवस्था बताई। आपके गांव में पानी का कैसे? वैसे हम यहाँ देख रहे हैं पानी तो है अब टंकियों में। ऐसा है कि जाखनी धार जो बाजार है हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और सरकार ने जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम चलाया है, जल जीवन कनेक्शन में हुआ कि पहले उनको नल दिए गए और उसके बाद जो है उनको हमने जल देना है, तो कुछ परसेंट हो सकता है कि किसी घर तक ना पहुंच पा रहा हो, वैसे लगभग पानी की आपूर्ति पूरी हो पा रही है। नहीं, उनका कहना ये था कि नल तो है, पानी भी है, अब 1.25 इंच के बाद उसमें आधा इंच में पानी सप्लाई भी कर रखा है, पर कहीं ऐसा भी तो नहीं कि जो स्रोत है उसको अगर हम वहाँ काम करें तो शायद पानी बढ़ जाए और फिर सबको आपूर्ति। वहाँ पे आदमी लगा रखा है जो उसकी आपूर्ति चलती रहती है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कहीं एक आध परिवार में ऐसा हो। दूसरा, जल जीवन मिशन में जो कार्यक्रम चल रहा है इसकी रेख देख अभी मॉनिटरिंग जो है उस ढंग से हो नहीं पा रही है कि जिस तरीके से होनी चाहिए थी। पानी की कमी नहीं है, परंतु उसकी जो सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने ना तो उसके लिए कोई फीटर अरेंज किए है। भाई सपोज हमको जो है 100 लीटर की आवश्यकता थी और आज अचानक तुमने उसको 100 गुना बढ़ा दिया। मकसद समझिए आप मेरा। पहले एक स्टैंड पोस्ट था, उस स्टैंड पोस्ट पे आदमी पानी भरने जा रहा है, वहाँ से पानी लाएगा 10 लीटर 20 लीटर लाएगा। अब हमने प्रत्येक घर नल दे दिए, पर ये विचार नहीं किया कि हमारे पास जो वाटर सप्लाई है, पानी है, वो तो उतना ही है, 100 लीटर ही है। तो जो ये जल जीवन मिशन का कार्यक्रम था, इसमें ये था कि पहले आप ये देखो कि लोगों की डिमांड कितनी है और उसके बाद जो है ये प्रयास करो कि उनको पानी कहाँ से दिया जाएगा, आपूर्ति कहाँ से की जाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। देखिए, एक चीज़ है, क्योंकि आप के गांव में जब हम आए हैं, मैं बहुत सारे गांवों में विजिट कर रहे हैं हम इस दौरान,
खूबसूरती चाहे रास्तों की आप देख पा रहे होंगे, ये तमाम रास्ते इनके द्वारा ही बनवाए गए हैं और तमाम हर जगह ये जा के मुझे लगता है ब्लॉक स्तर पर अपना प्रयास जारी रखते हैं, जिसकी वजह से सब संभव हो पाए। भाई साहब, जाते जाते कुछ एक ऐसा चीज़ जो आप एज अ प्रतिनिधि गाँव से जो आपको लग रहा है कि यार सरकार अगर हमें कुछ इस तरह से चीज़ें करे तो थोड़ा और अच्छा हो जाए, जो हमारा चाहे रहना सहना हो या फिर किसी और चीज़ों में हमारी बढ़ोतरी मैं हो। कहता हूँ जैसे हमारे गांव हैं, इनको जो हमारा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे खेती करनी है तो जो हमारी खेती होती है इसका मूल्य उस हिसाब से नहीं दिया जाता है जो यहाँ पे अनाज उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ है। बाजार। और बाजार इसलिए नहीं दिया जाता है कि हमारा जो उपजाऊ है मैदानी भाग से पर्वतीय भाग का कम होता है, परंतु जो इसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं वो कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो इनका जो मूल्यांकन इसका मैदानी क्षेत्र से मत जोड़ो, तुम इसका पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ो। अगर हमारा यहाँ का मंडुआ हो रहा है, अब हम सोचेंगे हम जो है बाहर का मंडुआ खरीदेंगे, यहाँ के मंडुए की कीमत 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। गैस की सारी दवाइयाँ ये औषधियाँ हैं, उनको औषधि के हिसाब से बांटो और उनको उस धनराशि इस प्रकार से दो कि जिससे कि वो लोग किसान लोग उस खेती को कर पाए। बिल्कुल। दूसरी बात, अब तो खैर जंगली जानवर भी आ गए, दिन पर जब बंजर हो रही खेती। तीसरा, जो बाहर के इन्वेस्टर पर्वतीय क्षेत्र में खेती कृषि भूमि खरीद रहे हैं उन पे एक पाबंदी होनी चाहिए। अगर वो कृषि भूमि को खरीद रहे हैं उनका प्रयोजन क्या है, केवल खरीदने के बाद और उसको छोड़ना 10 साल तक और उसको फिर बिक्री कई गुना बेचना, वो गलत है। या तो उस पर वो इन्वेस्ट करे, वहाँ पे कुछ भी करे, या तो खेती करे या कुछ बनाए, पर उसका लाभ ले। होता क्या है कि अगर उसने जो है 20 नाली ज़मीन कहीं पे ले ली, उसने बंजर छोड़ दी, तो अगल बगल वाला भी खेती नहीं कर पाएगा। ये सरकार का बिल्कुल प्रयोजन होना चाहिए, पहले इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। एक गांव आपके और आगे भी है यहाँ, वहाँ से कल कुछ लोग हमें फ़ोन कर रहे थे, कहते भाई साहब हमारे यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वहाँ गाड़ी जाने का नहीं हो रहा है, सड़क का नहीं हो रहा है। तो भले ही आप वहाँ के प्रधान नहीं है, पर आपके वहाँ के प्रधान और इनसे बात करके थोड़ा प्रयास करते हैं कि भैया। मेरा मानना तो ये है कि प्रत्येक गांव को सड़क से जुड़ना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम चौड़ी सड़कें मत बनाओ, हाँ, चाहे उसकी ब्रांच रोड छोटी छोटी रोडें बनाओ सही बात और उसके लिए पासिंग पैलेस बनाओ, जिससे कि खेत भी कम कटेंगे और उनको लाभ मिल पाए। तो ये जरूरी है। ऐसे जहाँ गांव हैं जहाँ सड़कें नहीं जा पा रही, तो उनके लिए क्या हो सकता अब है? उसके लिए एक चीज़ हो रहा है, जहाँ सड़कें नहीं जा पा रही है वह सरकार, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक सड़क का वो किया है कि प्रत्येक तोकों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी मैं इसका जानकारी पूरी है नहीं, पर मेरे जो नॉलेज में आया है। दूसरा सवाल सब्जी का नहीं, आपने सब्जी उगा दी पर उसके लिए बाजार बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे पास सब्जी हो गई, भाई साहब ने अदरक पैदा कर दिया, सब 5-10 किलो या 1 क्विंटल, अब उसके लिए बाजार चाहिए, कहाँ ले जाना है उसे? बिल्कुल। अब बाजार हम जाएंगे, अब हमारा बाजार है नई टिहरी या चंबा, तो फायदा क्या होगा चंबा जाके? चंबा में वहाँ और बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है बाजार ब्लॉक जरूरी है। स्तर पर कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। बाजार जरूरी लोग आलू बहुत लगाते आए हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ उत्तरकाशी में एक जगह हम गए थे, बताइए 4 रुपए किलो टमाटर बेचने के लिए मजबूर हो रखा है किसान, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो गया। और सर वो ऐसा भी हो रहा था कई बार कि खेत नीचे हैं तो वहां से पलदारी महंगी पड़ रही है किसान को, कि वो उससे अच्छा वहीं सड़ जाए, मैं उसको बेचने जाऊंगा तो वो मुझे भारी पड़ेगा। तो ये तमाम छोटी छोटी बड़े ने आदि, तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आपका और अभिनंदन, आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। है जी कना प्रधान जी का काम आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अच्छा हम ठीक। तो ये से पहले जो प्रधान है या आसपास का गाँव में जो प्रधान, वो तक कुछ सीख लेना चाहिए। हाँ से क्यों चाहूँ, हमारे प्रधान तो बहुत बच्चे, तब तो 4-5 वर्ष में रहे। बिल्कुल। हाँ जी मैम, अब फिर से ओली महिला सीट फिर बनना अपन प्रधान। अब नहीं मान आप कुछ अच्छो काम भी करत, गाड़ी खान, बुरो काम भी करत, गाड़ी खान। यो बड़ी बात ये भी भाई जम वो जनता का प्रसाद है। नहीं पर ये वाकई बहुत सही है, बिल्कुल महिलाओं वाली बात बोली हमारी दीदी ने कि भाई कर जन भी करा बोल के कहा, पर वाकई इनके जो प्रयास हैं ये बहुत सराहनीय हैं। हम सराहना करते हैं इन सब की। देखो आज भी कहीं क्या डाला यहाँ, ये क्यों डाला, हम तो बताना था कि ये आजा नहीं बल्कि सबसे बड़ी बात जो हमारी फल फ्रूट जो हमारे सब लगाते हैं ये पुराने लगा। एक संदेश देना चाहता हूँ मैं सबके लिए, जीवन में अगर कुछ करना है और आने वाले समय के लिए तो फलदार वृक्ष जरूर लगाएं। एक फलदारी वृक्ष ऐसा है जिसको कि लोग खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई कोई खेती किसी काम नहीं आएगी, किसी मकान नहीं आएगा, वो करेंगे तो पर फलदार वृक्ष कोई भी खाएगा, वो याद करेगा कि यार इस आदमी ने एक फलदार वृक्ष लगाया था। सही बात। और जैसे ये वाला पेड़ है, इनके ताऊजी ने कभी लगाया था और इसमें आज भी केले लगे हुए हैं, केले पेड़ पे ही पक गए, साथ में आम का पेड़ भी है। तो ये तमाम चीजें देखिए वही वाली बात है, लगाएंगे हमारे पुराने दादा परदादा लोग
लेकिन हमें हमेशा ही वो काम आते रहेंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा। यूं का प्याज भी लगाए भाई, लहसुन भी लगाई, लहसुन भी लगाई, हाँ बांदर भी औंधा। केला कटेगा, ये दिखाना कि देखो ये अब हम इसको खाएंगे, ये देखो पेड़ में पड़ गया, इसको दिखाओ दूर से। मैं दूध आ रहा, मुझे मत लेना, मैं मत लेना। अरे क्या कारण डाला पर क्या कारण इस बार की हाँ तो ये देखिएगा आप भी बोल देखना आज पहली बार ये होणू कि हम डाला पर लगे पक्या क्यों खाला, और वो हमारे सामने ही वही वाली बात है, पुश्तैनी लगाए हैं लोगों ने, और अब ये थोड़ी देर में मेरे ऊपर भी गिरने वाला है। मैं तो पकड़ लूंगा पर कैमरे का है, पर फिर भी प्रयास रहेगा हमारा कि हम इसको पकड़े खाएं। रील बनो दी खाओ। और देखिएगा केले के वजन से केले का पेड़ भी एक तरफ झुक रहा है, और जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ और होता है। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि विनम्र रहना चाहिए। और साथ में अब वो केले ताजे ताजे देखो पेड़ से नीचे गिरेंगे और हम उनको खाएंगे। वाह, लगातार प्रयास, और ये अब नीचे गिरने ही वाले हैं। ये देखो केले ही केले, बहुत सारे केले। वाह, ये सारे पक गए भाई, के पेड़ पे ही पक गए केले। बताओ सबको हो जाएंगे 1-1 किलो, 1-1 दर्जन, 1-1 तो वही डाला। हाँ तो चलिए इन्हीं खुशियों के साथ आपसे जुड़े चलेंगे। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। छुईमत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, कमल ज्वेलर्स, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कामसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।